जैसे बुलाया जाता वही कार्यक्रम है, कुछ लगता है? अभिभावक कितने आए, किन किन की अच्छा माता पिता आए बताओ, हाँ बताइए कितने बच्चों के माता पिता आए? तो ये अभिभावक गोष्ठी हो गई, बोलो। जिसके माता पिता जितना तुम पे ध्यान देंगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। ये तो हम तुम्हें खींच रहे जबरदस्ती, हम कब तक खींचते रहेंगे? जब तक हमारे यहाँ रहोगे, और जो ही हमारे यहाँ से गए सो ही बस हो जाओगे बर्बाद। ये हम देखते लगातार 1996 से हम विद्यालय संचालित कर रहे हैं, और 1996 से यही मैंने देखा है। जबरन मैंने अपनी दम के बल पर बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे निकाल करके ऐसे लगता कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से गया और बच्चा कहीं का नहीं गया। 5 पास कर लिया तो 5 बार गया, 8 पास कर लिया 8 बार चला गया। क्यों? ये सब क्या है? राम भाग्य चल रही है, गाड़ी खींच रही है। तुम्हारी माता पिता का तुम्हारे विकास में, पढ़ाई लिखाई में कोई सहयोग नहीं। जितने % लोग आए हैं, कितने के आए हैं? 2-4 लोग आए, 2-4 भी नहीं शायद, और वो भी थोड़े आए होंगे। आगे उनमें भी ये लगता होगा कि आगे कहीं कुछ नहीं है, अब आगे वाले में हम भी नहीं जाएंगे, जाना बेकार है। तो ऐसे काम नहीं चलता है। जितने भी ये सब किसानों के बच्चे हैं, खेती करने वालों की हैं, कहीं भी देखिए जितने भी हुअल्ला वाले कार्यक्रम होते हैं, जितने भी वोट डालने के लिए कौन जाता? तुम्हारे माता पिता जाते हैं? वहाँ के लिए टाइम नहीं जाता। अभी रैली किसी मुलायम सिंह की हो या किसी नेता की हो, वहाँ के ट्रैक्टर भरे भरे चले जाते हैं, तो वहाँ के लिए टाइम निकल आता है। अभी कहीं भी कोई वैसा बिल्कुल तुम्हारे डायरेक्ट लाभ नहीं है, लेकिन हुअल्ला मचाने के लिए, मरने के लिए पहुंच जाते हैं इतनी जगह। अभी कोई भी कार्यक्रम हो तो हुअल्ला मचाना, गोली जब पड़ेगी तो किस पे पड़ेगी? उसी किसान पे पड़ती है। नेता कहीं नहीं मरता है, हाँ, और किसान पे पड़ती है। और वो किसान अपने बच्चों के लिए आ नहीं सकते। कितना पागलपन है! पागलपन ये कहेंगे कि अपने बच्चों के लिए नहीं, ध्यान टाइम है, और हुअल्ला मचाने के लिए, लाठी डंडा खाने के लिए, और झूठे उसमें चले जाते हैं, धोखाधड़ी वाले काम हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं। तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? लगातार पहले हम कहते रहे हैं, शायद कोई आया हो, अगर तुम्हारी बकरी दे जाए तो पूरा घर लग जाएगा कहाँ गई बकरिया ढूंढने के लिए। और लड़का या लड़की कहीं इधर उधर घूम रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं। तो कहाँ से बढ़ोगे? बकरी जानवरों जितनी तो इज्जत नहीं करते तुम अपने बच्चों की, तो जो है ये कहाँ से बढ़ जाएंगे? संभव है? जिसके माता पिता ध्यान देंगे 2400 घंटे, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं, माता पिता तुम्हारे हैं नहीं, यहाँ किसी के हैं माता पिता? तो अब तुम ही से हम कहना चाहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम हो, माता पिता को जबरन लेके आओ, और नहीं तो उनसे कहिए कि तुम हमारे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये एक पैमाना है। तुम्हारी देखभाल में तुम्हारे माता पिता कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य देखभाल कर रहे हैं। तो तुम लोग जब भी कार्यक्रम हो, आगे आने वाला आएगा, अर्धवार्षिक वाली परीक्षा होगी, उसमें भी रखा जाएगा, तो उसमें अपने माता पिता को अवश्य लेके आना, और उनसे ये कहना तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाएंगे। क्या समझ आया? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाएंगे, और तुमको जरूर चलना है, तब काम चलेगा। क्योंकि उनको उन्हें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारे माध्यम में क्या कहेंगे? मैं क्या सबके घर घर थोड़ी जाएंगे, और जाएंगे तो वो आएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें लाना है मोटरसाइकिल तैयार करवा के,
मोटरसाइकिल या क्राफ्ट जैसे भी है, क्योंकि ये जो गाड़ी आती है वो अब की बार नहीं भेजेंगे गार्जियन उस पर, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी पर। ठीक है, तुम अपने माता पिता स्वयं लेके आइए मोटरसाइकिल से या किराए से, जैसे भी आओ। उन्हें ये नहीं कहा कि चलना ही चलना है, तब काम चलेगा। नहीं तो तुम जो है यहाँ चले आते हो और तुम्हारे माता पिता अज्ञानता में डूबे रहते हैं। हमें बोले तो बोले क्या बताओ, किसे तुम्हें तो रोजाना जो है हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, और वो याद करने से शिक्षा अभिभावक गोष्ठी न होकर के शिक्षक स्टूडेंट गोष्ठी है। अभिभावक कहाँ है? जिसमें अभिभावक होते वही तो गोष्ठी होगी। अभिभावक होंगे तो अभिभावक गोष्ठी होगी, स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट गोष्ठी होगी। बोलो कौन सी होगी गोष्ठी? कौन सी होगी? स्टूडेंट। जो लोग उपस्थित होंगे वही तो होगी, हैं? तो ये शिक्षक और अभिभावक गोष्ठी न होकर के हम तो इसे शिक्षक स्टूडेंट गोष्ठी की संज्ञा लेंगे आज। तो मुझे तो ये बहुत ही सख्त नाराजगी एक हिसाब से जाहिर करते हैं कि वो जो है माता पिता बिल्कुल ही भटके हुए हैं, और जिनके माता पिता भटके हुए बच्चे स्वयं भटक जाएंगे। संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। और उसके लिए पढ़ना नहीं है। बहुत से स्कूलों में तो जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो उनका एडमिशन नहीं दिया जाता। अब उन्हें पढ़ाए कौन? माता पिता की क्या पढ़ने की उम्र है? उनकी पढ़ने की उम्र नहीं है, उन्हें सीख लेने की जरूरत है। और वो यहाँ आए, कहीं किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, सीख मिल जाए और उसी के आधार पर आगे चलते रहें। उनका भी जीवन सुखमय बन जाएगा और तुम्हारा भी बन जाएगा। लेकिन उन्हें जो है कोई अच्छी चीज लेने की जरूरत नहीं है। हुअल्ला में मरने के लिए भीड़ भाड़ में पहुंच जाएंगे। गोली लगे मरेगा किसान, समय बर्बाद होगा तो बर्बाद होगा किसान का। चाहे कहीं भी देख लो किसान ही किसान दिखाई देता है, लेकिन यहाँ अपने बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम उनसे निकलवाइए। तुम लोग ही अब तो तुम लोग फिर भी काफ़ी मतलब बुद्धिमान हो गए हिसाब से। थोड़ा मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, क्यों पढ़ना लिखना जान ही गए हो। अच्छा पढ़ा जानते नहीं जानते? अच्छा 7-8 बच्चा पहुंच जाता है, 3 से भी समझदारी आ जाती है खूब। तो तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए समय नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। खूब समझ लो, गांठ लगा के ये अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर टाइम नहीं दे रहे तो तुम्हारे साथ यही पहचान है, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये पहचान है कि वो तुम्हारे लिए समय नहीं देना चाहते। इसलिए समय उनसे जरूर कहिए। पूरे दिन या महीना साल भर तुम खूब खेती करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे यहाँ शिक्षक अभिभावक गोष्ठी हो तो उसमें जरूर उपस्थित हुई। एक छोटी सी सीख आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बहुत जब तुम्हें हर एक घर में एक कहानी, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा जिसने विकास किया है उसकी कहीं न कहीं कहानी है, तब वो विकास उसका हुआ है। एक पारिवारिक कहानी तुम्हें बताएं कि अनपढ़ व्यक्ति, और वो एक ब्राह्मण परिवार के पास, कभी कभी ब्राह्मण जो उनके पास आते बैठते, और वो जब बैठोगे नहीं तो शिक्षा नहीं मिलेगी। जैसे मैं अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे अभिभावकों को आना चाहिए, या कुछ न कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। जैसे भी वो सराय थे आपके यहाँ चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, तो वो आए थे। तो प्रधानाचार्य ने मेहनत की होगी तभी तो वो इस जगह पर पहुँचे। तो उसी प्रकार के कुछ विशेष व्यक्तियों को बुलाया जाता है, और वो कुछ न कुछ तुम्हें अच्छे विचार देते हैं। तो अब तुम्हें सुनने की फुर्सत नहीं है। तो हम अभी जो बता रहे थे, तो ब्राह्मण के पास बैठते
और ब्राह्मण जाना हर के देश की एक ऐसे कहिए कि आत्मा है या कोई शक्ति है। ब्राह्मण कौम को निकाल दो तो इस भारत में रहेगा कुछ नहीं, ये समझ लो, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जहां भी हाथ डालो तुम्हें ब्राह्मण मिलेगा। क्योंकि वो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, फटे कपड़े पहन लेंगे। गरीब से गरीब किसान वो ब्राह्मण फटे कपड़े पहन लेगा, चाय जैसे गुजारा कर लेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा और अपन भी कार्यक्रम में शामिल होगा खूब हर्षोल्लास के साथ। लेकिन हमारे तुम्हारे माता पिता, मेरे आलू ग्राम में मेरा खेत जोता तो खेती जोता जाके, फिर बच्चे तो वही रह जाते, फिर कहते कि ब्राह्मण बहुत खराब है। तो ये कहते उन सब वही सब कब्जा लेते। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जब ये ब्राह्मण की बात करते थे तो वो उनके बाद बड़े बूढ़े थे तो उनके बाद बैठते और वो मालूम उन्होंने क्या सीधे पॉइंट दे दिया प्रकाश का। उनने कही हिमंचल नाम था, हिमंचल लड़का को नौकरी करानी चाहिए, चाहे 10 रुपया की नौकरी कराओ। अब 10 रुपया की नौकरी कराओ, मतलब उनका कहने का मतलब था कि मतलब नौकरी कराइए चाहे कम रुपयों की कराओ, लेकिन नौकरी कराओ। नौकरी कैसे करोगे? लौकियां तुरैया नरा के नौकरी कर लोगे, कलम चला के और लैंप की रोशनी पड़ के रात में, तब आगे बढ़ पाओगे, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। और नहीं तो फला डालने के अलावा तुम्हें बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। या पल्लेदारी कर लो या खेत में निराई कर लो दूसरे किसान के यहाँ, ये तो मिलेगा। और क्या करोगे? कहीं यहाँ से चले जाओ, पंजाब चले जाओ तो वहाँ भी तुम्हें खेत में ही काम करना पड़ेगा, या किसी फैक्ट्री में आओगे तो माल इधर उधर उठाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अकलबंदी का कोई काम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बड़े बूढ़े थे, उन्होंने गांठ लगा ली कि मैं अपने लड़कों को जो नौकरी कराएंगे। और नौकरी कब कराएंगे? जब पढ़ेंगे। उन्हें बड़े मनोयोग से पढ़ाया। आज उसी परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर एकदम उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और उसी की ये चिनगारी जो है नगला मुंडी में जो ये विद्यालय चल रहा है, उसी परिवार की। नहीं तो यहाँ भी शून्य था, एक व्यक्ति क्या नहीं कर रहा। जितने भी नगला मूल्य में विद्यालय चल रहे हैं वो सब हमारे स्टूडेंट। 2 बच्चे हैं, दोनों हमारे स्टूडेंट। स्कूल खोला है तो दोनों ही हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये वो प्रकाश की किरण चली आई और यहाँ नगला मूल्य में आई, नगला मूल्य में भी प्रकाश फैला है। तो ये कहने का मतलब है अच्छे लोगों के पास बैठिए और अच्छे लोगों से शिक्षा लो। गमार में बैठोगे गमार बन जाओगे, और अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे। तो अच्छे लोगों को के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, और ऊट-पटांग बातें, मौज मस्ती वाली बातें लेने के लिए खूब टाइम है। तो सबसे मैं आज की इस गोष्ठी में यही कहेंगे, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी न होकर के शिक्षक स्टूडेंट गोष्ठी में यही कहना चाहेंगे कि अगली जब गोष्ठी हो तो अपने माता या पिता को अवश्य लेके आइए और उनसे पहले से कह दो कि इतनी तारीख को हमारे स्कूल में गोष्ठी है, उसमें पहले से टाइम निकलवा के उन्हें रखिए और उसमें जरूर चलना है। ठीक है, आज की इस गोष्ठी में इतना ही कहना चाहेंगे कि अगली गोष्ठी के लिए तैयार रहें पूरी तरह से। धन्यवाद।